से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने यह फैसला किया है कि इस साल केंद्रीय विश्वविद्यालय और उनके कॉलेजों में दाखिले के लिए 12वीं कक्षा के अंकों को आधार नहीं माना जाएगा। कि सीबीएसई को बाय बाय कहने का वक्त आ गया, या सीबीएसई के जो मार्क्स का प्रेशर था, टेंशन था, एक हुजूम था, उसको बाय बाय कहने का वक्त आ गया। तो एक पल के लिए आप चौंक भी जाओगे और शायद खुश भी हो जाओगे, और खुश होना भी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ ग्रेट न्यूज गाइज। अब आपके मार्क्स को लेकर के जो हाई तौबा मस्ता था ना, जो चिल्लाहट, जो प्रेशर होता था, अब वो सबको बाय कहने का वक्त आ गया, क्योंकि बहुत ही बड़ा एक डिसीजन हुआ है, जो कल अपडेट मैंने आपको दिया था। आप लोगों के कमेंट्स आए कि सर डिटेल एक वीडियो बनाइएगा और थॉरली नॉलेज दीजिएगा, तो मैं अभी इस छोटे से वीडियो के अंदर में मैं आपको विद प्रूफ बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा। वीडियो स्किप नहीं करना है, अगर स्किप करोगे तो शायद बहुत कुछ छूट जाएगा, तो पूरा चीज समझ जाना, ठीक है। अब यहां पे पहला पॉइंट मैं यहां से शुरू कर रहा हूं कि गाइस, यूनिवर्सिटीज अब आपके जो बोर्ड एग्जाम के मार्क्स हैं उसको कंसीडर नहीं करेगी। मतलब आप जो कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो ना, उसका प्रेशर, उसका टेंशन जो है वो बिल्कुल भी अब नहीं रहेगा, क्योंकि वो खत्म हो गया। यूजीसी ने अनाउंस कर दिया है CUET 2022, यानी कि गाइज अब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस टू ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, सब में ये एडमिशन ये एंट्रेंस एग्जाम को लिया जाएगा, CUET, ठीक है, जिसे CU सेट भी कह रहे हैं 2022। तो इसके वजह से अब मार्क्स का प्रेशर, टेंशन जो है वो अब आप बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत सारे बच्चों का एक सपना होता है, सीबीएसई बोर्ड वाले या कोई भी बोर्ड वाले बच्चों का, कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटीज जैसे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाए तो क्या बात है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अब आपको जो एडमिशन का टेंशन होता था, जो मार्क्स का एक होड़ होता था, और खासतौर पर होड़ कहां होता था मैं बताऊं, जब कोई अदर बोर्ड का बच्चा, मान लेते हैं कोई भी बोर्ड, जैसे हमने कई बार देखा है केरल बोर्ड के बच्चे जो होते थे वो 100 आउट ऑफ 100 भी कई लोगों का मिलता था मार्क्स कई सब्जेक्ट्स में, ठीक है, परसेंटेज बहुत हाई होता था उनका। तो उसका टेंशन अब आपको, जो एक चूहे की रेस होती थी ना, अब वो टेंशन नहीं है। जहां पहले सीबीएसई बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड के जो मार्क्स का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ता था, अब वो टेंशन नहीं है। मतलब बहुत सारे टेंशन अब आप खत्म हो गए। लेकिन अब यहां पर एक बड़ा चीज है कि अब नई नई चीजें जो लॉन्च होंगी उसका क्या, और इसके रिस्ट्रिक्शन क्या। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये CUET जो एग्जाम है इसके रेस्ट्रिक्शन क्या है, क्या ये हर जगह है, क्या प्राइवेट कॉलेज जो यूनिवर्सिटीज है वहां पे भी ये चीज होता है वैलिड। तो मैं भी सब कुछ बताऊंगा, और एक आपको एक स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, उसको भी आपको देखना है। अब प्राइवेट कॉलेजेस वाला का, यूनिवर्सिटीज वाला का मैं मामला ले लेता हूं। देखो, कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर में जो कॉलेजेस चलते हैं, हालांकि उनका वो लोग क्या करते हैं, अपना एंट्रेंस एग्जाम एक लेते हैं, तो वो उसका अभी तक इसमें क्लैरिटी नहीं आया है। ये यूजीसी ने अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए रूल्स को लागू किया है, इस पॉइंट को लागू किया है, ठीक है। लेकिन इतना मैं फाइनल आपको कह सकता हूं कि सीबीएसई का रिजल्ट अब रहेगा सीबीएसई सिर्फ एक रिजल्ट के रूप में, मतलब आपको टेंशन नहीं है। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन है, अभी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, सर इसका CUET जो एक एंट्रेंस एग्जाम होगा यूजीसी के द्वारा, इसका सिलेबस क्या होगा और इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखो, अभी तक एनटीए ने, अभी तो ये पॉइंट आया है, अब एनटीए जो है वो इसका एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, और ये एक्सपेक्टेड है कि इसका रजिस्ट्रेशन जो शुरू होगा वो बहुत जल्द शुरू होगा। और अब मैं आपको एक छोटा सा रिपोर्ट दिखा रहा हूं, उस छोटे से रिपोर्ट को आप लोग जल्दी से देख लो। जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने यह फैसला किया है कि इस साल केंद्रीय विश्वविद्यालय और उनके कॉलेजों में दाखिले के लिए 12वीं कक्षा के अंकों को आधार नहीं माना जाएगा, बल्कि इसकी जगह छात्रों को अलग से एक प्रवेश परीक्षा देनी होगी, और इसमें छात्रों की जो रैंक आएगी उसके हिसाब से उन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन मिलेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा। भारत में हर साल औसतन 1.5 करोड़ छात्र 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा देते हैं। यूजीसी के इस नए फैसले के बारे में जानना चाहिए। यूजीसी ने कहा है कि जो छात्र भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला लेना चाहते हैं, उसमें उनकी 12वीं कक्षा के अंकों को आधार नहीं माना जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।